बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहिर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी। देखिए, ये बात अपने ताई एक बहुत ही संगीन और दिल खराश वाक़या है। अगर किसी भी मुल्क, रियासत और माशरे का क़ज़ा का निज़ाम डोल जाए या उसमें कोई बिगाड़ पैदा हो जाए या वो तहवाला हो जाए या वहाँ कोई इंतशार और इफ्तराक पैदा हो जाए तो माशरों की ज़िंदगी मुख्तसर हो जाया करती है। रियासतें कमज़ोर और अफराद मज़लूम बन जाया करते हैं। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा, मुझे माफ़ कीजिएगा, इंसानी ग़ुलामी सर पे आके खड़ी हो जाती है। स्लेवरी तो कब की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इक़दामात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदायत के तहत ख़त्म कर दी है और बतदरीज ख़त्म होने के बाद आज वो नापैद है। लेकिन क्या हमारी पॉलिसियों से कहीं ये हम दोबारा उस किनारे पर ना खड़े हो जाएं कि यहाँ जहाँ गुलामी हमारी मुंतज़र हो। 2 जजेस का यूं मुस्ताफ़ी होकर चले जाना और उसकी वजूहात भी सामने ना आना, क्या ये क़ज़ा के निज़ाम के लिए कोई अच्छा कदम है? मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि बार एसोसिएशंस की तंजीमें अब तक खामोश क्यों हैं? ये हो क्या रहा है वहाँ पर? बात खुलकर सामने आनी चाहिए। अवामे पाकिस्तान इन हक़ाइक़ को जानना चाहते हैं कि ये क्या है और क्यों है, किस वजह से हुआ है। बहरहाल जुडिशल कमीशन की अपनी एक अहमियत है। वहाँ पर यकीनन जो है वो किसी भी जज के कंडक्ट के बारे में बात हो रही है और होनी चाहिए, और उसको लेकिन इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। और इंसाफ, आइन और कानून के मुताबिक होने वाली जो गुफ्तगू है और जो वहाँ पे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है उसे जारी रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूं जजेस का मुस्ताफ़ी होकर निकल जाना और फिर बिलखसूस मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का यूं चले जाना, ये तो बहुत ही दुख भरी और बड़ा ही एक कचोका लगा है निज़ाम इंसाफ को। निज़ाम इंसाफ, काजी फाइज ईसा साहब ने बजा तौर पर फरमाया कि हम आवाम के सामने जवाबदेह हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की है। लेकिन आप जवाबदेह तो हैं, लेकिन क्या अवाम का एतमाद इस तरह बहाल होगा? ये तो कतई मुमकिन नहीं है। इस तरह तो कभी नहीं हो सकता। एक जज साहब इस्तीफ़ा लिख के भेजते हैं और सदर मुमलकत को भेजते हैं कि मेरे लिए काम करना सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल हो रहा है, तो वो कौन से ऐसी वजूहात हैं और लवाजमात हैं जिसकी वजह से, या उन पे कैसा ये कोई प्रेशर है, या उन्हें कोई, एक जज जब पुरसुकून होकर काम करता है तो वो अपने लिटिगेंट पब्लिक को इंसाफ देता है। परेशान हाल जज तो इंसाफ नहीं दे सकता, भले कोई सिविल जज हो और फिर भले कोई मिस्टर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो। ये एक जज तो वो प्रिंसेस और प्रिंस की तरह रखे जाने चाहिए, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है कि इंसाफ मिल सके। बहरहाल ये पाकिस्तान में सानिया अकल हो गया और इस साने पे
पाकिस्तान के अवाम परेशान हाल हैं, दुखी हैं और वो इस पे रंजीदा भी हैं। और अब खुदा जाने इसके नताइज क्या निकले। सुना है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जजेस की तरफ से आएगी। चले हम भी खैर मकदम करेंगे अगर ऐसी को बात अवाम पाकिस्तान को खुलकर बता दी जाए। लेकिन बहुत ही इस वक्त तक दिल बड़ा रंजीदा है और बहुत परेशान हाल है कि हमारे जजेस को यूं क्यों जाना पड़ रहा है अपनी मुद्दत ख़त्म किए बगैर। बड़ी आस और उम्मीद होती है लोगों की जजेस से। पीछे भी जो जज साहबान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ही फारग हो जाए, खाली हो जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।